प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं अपने घर परिवार अपने बच्चों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हारा रक्षा हूँ, मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ और ना ही मैं कभी बदलता हूँ और ना ही किसी प्रकार के हालात जो हमारे जीवन में आते हैं तो परमेश्वर भागता है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से बेशक हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। बेशक यहोवा अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए काबिल है, हम इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं करना चाहिए। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है, जिसका मतलब है कि उसके पास अपार शक्ति है। जैसे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 17 वचन नंबर 1 में लिखा गया है। यहाँ पे जैसे उत्पत्ति पुस्तक को जब हम देखते हैं, लिखा गया है, जब अब्राहम 99 साल का था तब यहोवा ने उसके सामने प्रकट होकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सामने सही राह पर चलता रह और अपना चाल चलन निर्दोष बनाए रख और मैं तेरे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। 99 साल का जब अब्राहम था तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ और ताकत दी और परमेश्वर उसके सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे घर घराने, तेरे खेत खलिहान, तेरे बाल बच्चों को सभी को मैं सुरक्षित रखूंगा। तो परमेश्वर आज भी हमारी रक्षा करेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा और आशीष देगा। जैसे समुद्र में उठने वाले ज्वार की महाधारा को रोका नहीं जा सकता, उसी तरह जब परमेश्वर यहोवा अपनी शक्ति को दिखाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यहोवा अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो यह सवाल हमारे जीवन में बहुत बार आता है कि जब मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती, चिंता आती, परेशानियां आती तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, क्या आपने लोगों की रक्षा करने के लिए यहोवा से प्रार्थना की, शक्ति का इस्तेमाल किया? क्योंकि जब जानते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी ब्लेसिंग करता है, उसमें आशीष देता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, यिर्मयाह द्वारा अध्याय यहाँ पे 1 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहोवा का कहना है, जिस तरीके से बाइबल बताती है, किसी से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। परमेश्वर वचन क्या कहता है? किसी से मत डरो, किसी से भी मत डरो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, सुरक्षा करूँगा। चाहे आज हम किसी भी चीज़ को लेकर के डरे हों, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, हम बहुत सारे जीवन में सोचते हैं कि हमारा जीवन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी बातों को लेकर के हम चिंतित रहते हैं। लेकिन यही बात जब हम प्रभु से प्रार्थना करके कहते हैं तो परमेश्वर हमारी को प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से कहा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं ना कभी बदलता हूँ और ना ही मैं कभी हटता हूँ। चाहे आपके हालात जैसे हों, जिस हालात में आज आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह के द्वारा कहा गया अध्याय 27 और 3 में भी प्रभु कहते हैं, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको हमेशा सींचता रहूँगा, मैं उसे दिन रात उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि पहुँचाए या उसके जीवन में हानि करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मतलब हर इंसानों की परमेश्वर क्या करता है? रक्षा करता है। मैं क्षण क्षण उसको हमेशा सींचता हूँ, देखभाल करता हूँ, उसकी रखवाली करता हूँ, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसा ना हो कि कोई उसे शैतान आए और भरमाए उसके जीवन में और उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ों में उसे हानि पहुँचाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन जब कहता है, दाऊद ने लिखा, भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 5 में लिखा है, इसमें भी कहा गया है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ में है, ना तो धूप से और ना
रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की हमेशा रक्षा करेगा और तेरे घर, तेरे परिवार, हर एक सदस्यों की परमेश्वर रक्षा करता है। जैसे प्रतिदिन हमें परमेश्वर एक नया दिन देता है, एक नई रोशनी देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नया जीवन देता है, उसी तरीके से प्रतिदिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमेशा करता रहेगा। अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा। राजा दाऊद फिर कहते हैं, दाऊद ने कहा, भजन संहिता अध्याय 32:8 में कहा गया है जिस तरीके से यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करूंगा तथा उपयुक्त मार्ग के लिए मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हें सम्मिलित दूंगा, सम्मानित करूंगा और जिस तरीके और तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुम्हें सद्बुद्धि और ज्ञान को प्रदान दूंगा और तुम्हें एक अच्छा मार्ग दूंगा, एक अच्छा रास्ता दूंगा ताकि उसमें तुम चल सको। इसलिए मैं तुम्हारी हर पल हर घड़ी में अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अच्छी रास्ता और अच्छा मार्ग दूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं तुझे हर घड़ी हर वक्त तुम्हारी मैं रक्षा और सुरक्षा करता रहूंगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारे ब्लेसिंग कर और ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहाँ पे उपस्थित रहते उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय को खाते हैं। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, जिस तरीके आपने सतरंग अभिदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था तो आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर। वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के परमेश्वर आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आँखों से जिस तरीके से अपने आँखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर, आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले। प्रभु आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। प्रभु उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तब यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम छू पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियाँ, वो दुख, वो चिंताएँ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया। यीशु मसीह के नाम से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज जो सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज इस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनके हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं आपके बेटे हैं बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, वो प्रार्थना को जब रिसीव करें सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आए, बहुत सारी आशीष आए। आज इतने लोग चारपाई पे बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियाँ दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार के घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार के उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से। और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर
निकल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू भी परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। निकल शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। आप सभी ने इस प्रार्थना को रिसीव किया है। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। हम आपके बच्चे के लिए, आपके घर के, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप अपनी गवाही भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी उसमें आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर जो भी आप भेजेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।